तो आप देखेंगे महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश यहाँ पर देखा रहा है। भारी संख्या में महिलाएं आपको दिखेंगी, जहाँ भी आप नजर मारेंगे महिलाएं नजर आ रही हैं और एक बड़े आक्रोश में ये जो विपक्ष है उसके खिलाफ यहाँ पर खड़ी हैं। जानते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा यादव है। आज आप लोग, मैं देख रहा हूँ भारी संख्या में महिलाएं आई हैं, आज यहाँ आने की वजह क्या है? आने की वजह यही है कि जो 33% आरक्षण जो लागू होना था वो नहीं हुआ संसद में। जी, विपक्ष ने लागू नहीं होने दिया, उसके आक्रोश में हम लोग रैली कर रहे हैं। तो क्या मान रहे हैं, जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को रोकना चाहता है, महिलाओं के खिलाफ है? जी बिल्कुल रोकना चाह रहे हैं, वो महिलाओं के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो हम लोग उसी आक्रोश में रैली कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि हमारा आरक्षण लागू किया जाए। जी, क्या नाम है आपका? मैं मधुबाला त्रिपाठी। हम लोगों की मांग क्या है? हम लोग कुछ मांग नहीं रहे हैं, किसी से भी नहीं मांगने का हम लोग का अधिकार नहीं है। हम लोग आधी आबादी हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि जो विपक्ष है, 3 दिन हमारा सदन चला, 3 दिन सदन में हम लोग के होने के बावजूद इन्होंने, विपक्ष ने बिल पास नहीं किया, महिलाओं का बिल पास नहीं किया। क्योंकि विपक्ष ये चाहता है कि अगर बिल पास हो जाएगा तो एक गरीब तबके की महिला है उसको आगे कहीं विधानसभा लोकसभा में बैठने का मौका मिलेगा। विपक्ष ये चाहता है, इसलिए उसने बिल पास नहीं किया। और ये चीज़ बहुत ही गलत है और बहुत ही गलत, क्योंकि ये मानसिकता उनकी बहुत ही गलत है। लेकिन महिलाएं को अधिकार महिलाएं को मिलेगा, क्योंकि आज हम लोग की आक्रोश रैली है। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम आधी आबादी अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, वो हमारा हक है। हम पीछे क्या मंशा लगती है जो विपक्ष पार्टी है, क्या मंशा है उनकी, क्यों महिला को आरक्षण रोक रहे हैं? वो इसीलिए तो रोक रहे हैं कि उन लोगों की पार्टी की महिलाएं आगे बढ़ें और महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की आगे ना बढ़ें। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो महिलाओं के लिए, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे योगी जी के नेतृत्व में, अगर ये लोग सब हम लोग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये लोग गरीब महिलाएं जो होती हैं, जिनको आज तक कोई नहीं पूछता था, ये विधानसभा लोकसभा में जाएंगी। इसीलिए बिल पास नहीं कर रहे हैं लोग। महिलाओं के विरोधी हैं ये, महिला विरोधी। जी, लेकिन यहाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिल तो पास करो, लेकिन उसमें जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके एक अलग से उनका पार्टिसिपेट होना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव हो चाहे विपक्ष कोई भी हो, बहनों को बांटे ना, बांटने का काम ना करे। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, बहनें बहनें हैं बस। महिला महिला है, बहन बहन है, बांटने की कोशिश ना करें बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जैसे मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी को। जब आरक्षण बिल पास होगा तो सभी महिलाओं का होगा। उनकी एक नई टोन रहती, नई राजनीति करने का एक नया फंडा है और देश में आक्रोश फैलाने का वो है, और मोदी सरकार को जो है ब्लेम लगाने का वो है। क्या देख रहे हैं, यहाँ सीएम योगी आप लोगों के लिए आए हैं, यहाँ समर्थन कर रहे हैं महिलाओं का, क्या लगता है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी की, महाराज जी की सरकार में हम सब सुरक्षित हैं। और सबसे अच्छा ये लग रहा है, मैं खुद ही यादव समाज से आती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि योगी जी की, महाराज जी का सरकार का समर्थन किया जाए और मेरी मानसिकता वाले जितने भी यदुवंशी हैं वो महाराज जी की सरकार का सपोर्ट करें। वो इसलिए सपोर्ट करें कि महिलाएं भी सुरक्षित हैं, देश भी सुरक्षित हाथों में है, और मैं खुद यदुवंशी हूँ। तो मेरा यही कहना है कि योगी जी की सरकार का समर्थन करें, जितने भी यदुवंशी हैं वो सारे सपोर्ट करें। महाराज अखिलेश यादव भी तो, वो भी तो यादव हैं, वो भी तो यदुवंशी हैं। अखिलेश यादव की मानसिकता, हम लोग यादव हैं, लेकिन अखिलेश यादव का साथ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो जब उनकी सत्ता थी ना, तो वो सिर्फ मुस्लिम की सुनते थे, यादव लोगों की सुनते नहीं थे। तो मैं ये चाहती हूँ जितने यदुवंशी हैं, सारे यदुवंशी सभी लोग जो है भाजपा का सपोर्ट करें। लेकिन अभी विधानसभा में सवाल उठाया था सपा ने कि महिला सुरक्षित नहीं है बीजेपी के राज में। बीजेपी के राज में महिला बहुत सुरक्षित है और मैं खुद ही सुरक्षित हूँ। मैं खुद ही खुले आसमान में घूमती हूँ, और चाहे दिन के रात के 10 बजे हो, 12 बजे हो, मैं तो आराम से घूमती हूँ। तो मैं खुद सुरक्षित हूँ, तो मैं कैसे कह दूँ एक महिला सुरक्षित नहीं हो सकती? क्या नाम है? मेरा नाम सीमा दुबे है। भारी संख्या में मैं क्यों देख रहा हूँ महिलाएं आज सड़कों पर उतरी हैं, एक बड़ा आक्रोश मशाल यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए और योगी और मोदी के साथ हम लोग का साथ दे रहे हैं, हम लोग का साथ दे रहे हैं। हम लोग उनके साथ में हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। लगता है यहाँ तो क्यों विपक्ष को लेकर इतना गुस्सा क्यों है आप लोग? क्यों नहीं गुस्सा होंगे? 33% आरक्षण का जब विपक्ष ने उसमें वोट नहीं किया है, हम लोगों को सपोर्ट नहीं किया, हम महिला हैं, महिला का अधिकार मांग रहे हैं। आधी जनसंख्या महिलाओं की है और महिलाओं का वरद हस्त होना चाहिए। तो अगर विपक्ष ने साथ नहीं दिया है तो हम उसी लिए आक्रोश रैली निकाल रहे हैं कि हमारे माननीय मोदी जी ने हम लोगों का समर्थन किया है, हम लोगों को सपोर्ट किया है, महिलाओं को सम्मान करते हैं। उन्होंने शुरू से लेकर इज्जत घर से लेकर आज आरक्षण तक हम लोगों के लिए अगर आवाज़ उठाइए तो हम उनको मतलब इतना सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जो कि विपक्ष ने नहीं किया विरोध करके, क्योंकि वो परिवारवाद चलाता है। उनके घर की बहू बेटियां
किया, आए पार्टी में और वो विधानसभा में बैठे, राज्यसभा में। कि मतलब आपका कहना है कि विपक्ष चाहता है कि आम महिलाएं ना आए, उनके परिवार के लोग। हाँ, विपक्ष यही चाहता है कि उनके केवल परिवार की महिलाएं बाहर आएं और हम महिलाएं, एक साधारण महिला जिसके अंदर काबिलियत है वो विधानसभा में, राज्यसभा में बैठने की हकदार है। ये हमारे माननीय मोदी जी ने हमारे लिए अगर ये कानून लाने का वो करा है और उसका विरोध अगर उन लोगों ने किया है, तो हम लोग आज आक्रोश रैली इसीलिए निकाल रहे हैं कि आगे 27 में तुमको हम जवाब देंगे। जैसा तुमने हमारे साथ किया है वैसा ही हम लोग टीट फॉर टैट 27 में जवाब देंगे। सीएम योगी भी आप लोगों के साथ मौजूद हैं, क्या मानते हैं सीएम योगी कितना महिलाओं को लिए काम कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल सफल। यूपी में जितना सपोर्ट माननीय योगी जी ने किया, आज हम खुल्लम खुल्ला 8 बजे 9 बजे 10 बजे हम महिलाएं बाहर निकलती हैं। पहले इतनी जगह जगह आतंकवादी, कहीं कहीं बम ब्लास्ट होते थे, कहीं चैन स्नैचिंग होती थी, अब कहीं नहीं सुनाई देता है, कहीं दूर दूर तक नहीं सुनाई देता है कि चैन स्नैचिंग हो रही है। हम लोग यहाँ तक हम लोग सब्जी लेने बाहर ठेले पे सब्जी लेना हम लोगों का मुश्किल हो गया था। आज हम लोग इतनी शांति से जी रहे हैं और बाहर सड़क पे निकल रहे हैं, हमारे घर की बहन बेटियां निकल रही हैं, तो आज हम उनको क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? हमारे माननीय योगी जी को सपोर्ट करेंगे। और माननीय बिल आता है तो कितना लाभ होगा? महिलाएं क्या सोचती हैं? महिलाएं ये सोचती है कि वो विधानसभा राज्यसभा में बैठने की हकदार बनेंगी 33% आरक्षण, जो कि हम महिलाओं में काबिलियत है, हम महिलाओं में काबिलियत है। और आज अगर एवरेस्ट की चढ़ाई भी महिला ही कर रही है और घर की रोटी भी वो सक्षम है, हर तरह से सक्षम है, इसलिए मैं 33% आरक्षण के सपोर्ट में खड़ी हूँ। क्या नाम है? नीलम सिंह। आज इतनी भारी संख्या में आप लोग क्यों आए हैं? क्या हम 33% आरक्षण के लिए जो मतलब हमारी सरकार ने वो किया है, उसका विपक्ष जो मतलब समर्थन नहीं कर रहा, उसी के वजह हम लोग आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। क्या मान रहे हैं विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है, या विपक्ष ने क्यों नहीं इसको पारित होने दिया? विपक्ष उसको जातिवाद की तरह, वो चाहते हैं कि हमारी महिलाएं सिर्फ उनका ही मतलब आरक्षण हो और उन्हीं को मिले, लेकिन ये हमारी सरकार नहीं चाहती। हम जातिवाद से नहीं लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो ओबीसी महिलाएं हैं, माइनॉरिटी महिलाएं हैं, उनका एक अलग हिस्सा रखना चाहिए। ओबीसी महिलाएं कहीं अलग से नहीं बन के आई हैं, वो पाकिस्तान से नहीं आई हैं। ओबीसी महिलाएं पाकिस्तान से नहीं आई हैं, वो हिंदुस्तान की ही हैं। जब हिंदुस्तान में एक महिला को आरक्षण मिला है तो सारी महिलाओं को एक बराबर मिलेगा। अखिलेश ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? अखिलेश को ये सोचना चाहिए कि एक महिला को आरक्षण मिला तो सारी महिलाओं को मिलेगा। ओबीसी कहीं अलग से बन के नहीं आया है, वो यही का है, हमारे हिंदुस्तान का है, वो योगी मोदी का ही है। हम देख रहे हैं विपक्ष की कई सारी जो महिलाएं, विपक्ष महिलाएं सांसद हैं, वो भी इसका विरोध कर रही हैं। तो वो भी सांसद की महिलाएं वो विपक्ष का विरोध कर रही हैं, तो वो भी उनसे मिली हुई हैं, वो गलत विरोध कर रही हैं, क्योंकि वो उनको क्या आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको भी आरक्षण मिलेगा, वो भी इसमें शामिल होंगी। चलिए, बिल्कुल आपने देखा भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं और एक बड़ा आक्रोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार नारेबाजी यहाँ पर चल रही है और पूरी तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, तभी ये सब चीज़ों में आप देखेंगे, तभी कितना महिलाओं में ये आक्रोश आपको दिखाई देता हुआ नजर आ रहा होगा। क्या नाम है आपका? सविता सिंह नाम है मेरा। मैं पूर्व पार्टी। आक्रोश महिलाओं के अंदर क्यों है? मैं ये देख रहा हूँ कि एक बड़ी मशाल यात्रा, आक्रोश मशाल यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से हम लोग इस आंदोलन के लिए प्रयत्नशील थे और जब मोदी जी आए ये कार्यक्रम आगे बढ़ा और हम लोग बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि हम लोगों को ये अपना अधिकार मिलेगा। हम कोई भिक्षा नहीं मांग रहे हैं और जहाँ जहाँ महिलाओं को मौका मिला, अवसर मिला, महिलाओं ने पुरुषों से अच्छा करके दिखाया। आप 10वीं की परीक्षा उठा के देखिए, 12वीं की परीक्षा उठा के देखिए, आप किसी कंपटीशन की परीक्षा, वहाँ पे महिलाओं को, आप देश के लिए आप देखिए, जब महिलाओं को मौका मिला उन्होंने पाकिस्तान को भूसा बना दिया। आज अगर महिला को संसद में जो हमारा मंदिर है वहाँ पर भी मौका मिलेगा तो महिलाएं बहुत अच्छा काम, पुरुषों से ज़्यादा बेहतर काम करके दिखाएंगी। और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी ये हम लोगों का प्रस्ताव पारित हो ताकि हम लोग अपने आप को प्रूफ कर सकें कि हम लोग डिजर्व करते हैं। ऐसा क्या मानते हैं कि जो अखिलेश यादव हैं, विपक्ष के नेता हैं, तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं, वो क्यों इसको पारित नहीं होने देना चाहती? विपक्ष ने तो ये कहा कि मुस्लिम महिलाओं का भी आरक्षण होना चाहिए। पहले तो अगर वो मुस्लिम पार्टी को ही समर्थन करते हैं या कोई भी आंदोलन होता है या कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें मुस्लिमों को ही देते हैं। हम ये कहते हैं कि पहले अपने घर की बीवी लोगों को और बहनों को हटा के पहले वहाँ उस स्थान पे महिलाओं को, अब मुस्लिम महिलाओं को दे दें आरक्षण। वहाँ पे तो किसी ने जब 33% होगा तो वहाँ ये तो नहीं कहा जाएगा कि आप मुसलमान को दीजिए या हिंदू को दीजिए, आप मुस्लिम को दीजिए अपना आरक्षण, ताकि जो भी जीतेगा वो संसद में जाएगा
ये उनका जो मांग है वो नाजायज है, उनको सिर्फ अड़ंगा लगाना है तो कोई ना कोई एक विषय नहीं। कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा अखिलेश यादव तमाम जो विपक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो बस महिलाओं के वोट लेना चाहती है बीजेपी, एक वोट लेने की साजिश है। नहीं तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो वही कर रहे हो कि मैं मुस्लिम महिलाओं का कर रहे हैं। क्यों नहीं अपनी पत्नी के जगह मुस्लिम महिला को किसी, क्या उनके पार्टी में कोई और मुस्लिम महिला नहीं थी, उसको मौका दिया होता, तब हम लोग कहते कि हाँ नहीं ऐसा नहीं ऐसा है करके। ये सिर्फ बहानेबाजी और ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है।